अगर तूने यह सुना तो तेरे नसीब की रात आज से बदल जाएगी। अल्लाह की रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज की रात अल्लाह तुझसे कुछ कहना चाहता है। यह पैगाम सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में यकीन है, जिनकी आंखों से कभी आंसू निकले हैं, जो तन्हाई में सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। क्योंकि आज अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है तेरे लिए और उस बंदे को चुन लिया है जिसे यह पैगाम सुनने को मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपनी रहमत से तुझे इतना दूंगा कि तेरा घर, तेरा बैंक अकाउंट, तेरी जिंदगी सब भर दूं। तू बस एक बार मेरी तरफ रुक कर। आज तेरा नाम लिखा गया है उस लिस्ट में जिन पर अल्लाह बरकत बरसाने वाला है, जिनके लिए दौलत के दरवाजे खुल चुके हैं, जिनके एटीएम में 70 लाख की रकम लिख दी गई है। फरिश्ते उतर चुके हैं जमीन पर सिर्फ तुझे नवाजने के लिए। वो जो तुझसे छीना गया था वह सब लौटाने के लिए। अल्लाह कहता है, मैंने तेरे सब पुराने हिसाब माफ कर दिए हैं। तू बस एक सजदा कर और देख कैसे मैं तुझे लोगों के सामने ऊंचा कर दूं। जो आज यह संदेश सुन रहा है उसका मुकद्दर चमकने वाला है। उसकी बंद किस्मत की तिजोरी आज खुलने वाली है। अगर तुझे इस वक्त कांपन महसूस हो रही है तो समझ ले अल्लाह तुझसे बात कर रहा है। कह रहा है, मेरे बंदे तू बहुत रोया, अब मैं तेरी हर दुआ कबूल करूंगा। तेरे हाथों से जो फिसल गया था वो सब लौटने वाला है। तेरा व्यापार उठेगा, तेरा अकाउंट भरेगा, तेरा मकान बचेगा, तेरा कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि अल्लाह आज तुझसे राजी है। और जब वो राजी हो जाए तो कोई तुझे गरीब नहीं रख सकता। अब जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो अब बरकत बनेंगे, जो तन्हाई है वो अब रोशनी बन जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे इस कदर दूंगा कि तू खुद हैरान हो जाएगा। और आज की रात वही रात है जिसमें तेरी तकदीर दोबारा लिखी जाएगी। अब जो तुझे नजरअंदाज करते थे वो तुझे सलाम करेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आएंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरा मुकद्दर बदलने का फैसला कर लिया है। यह पैगाम सिर्फ उनके लिए है जो भरोसा करते हैं, जो दिल से सुनते हैं और जो अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इसीलिए तुझे जो भी तकलीफ मिली वो आज से खत्म। तेरा हर दर्द आज से दौलत में बदलने वाला है। हर आंसू इनाम में बदलेगा। हर सजदा सुन लिया गया है और तेरा नाम आज उन लोगों में लिखा गया है जिन पर खुद अल्लाह की नजर है। यह मत समझ कि तू अकेला है। अल्लाह हमेशा तेरे साथ है और आज उसने यह पैगाम तुझ तक पहुंचाया है ताकि तू फिर से मुस्कुरा सके, फिर से जी सके और फिर से अमीर बन सके। अब फैसला तेरा है। अगर तूने यकीन किया तो अगले 7 दिन में ऐसा करिश्मा होगा कि तेरे पूरे खानदान की तकदीर बदल जाएगी। तुझे ताज्जुब होगा कि यह कैसे हो गया। लोग पूछेंगे कि तूने क्या किया और तू कहेगा, बस अल्लाह पर भरोसा किया। आज तेरे नसीब में दौलत, बरकत और रहमत की चाबी रख दी गई है और यह तिजोरी खुलने ही वाली है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है, मैं देता हूं। जब मेरा बंदा यकीन करता है तो क्या तू यकीन करता है? अगर तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले, तेरा नाम अब अल्लाह की उस रहमत वाली लिस्ट में दर्ज हो चुका है जिसमें सिर्फ वही बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद चुनता है, दौलत, बरकत और मोहब्बत देने के लिए। आज की इस मुबारक घड़ी में जब सारी दुनिया सो रही है, अल्लाह तेरे लिए जाग रहा है, तुझे देख रहा है और तुझसे कह रहा है, तू मेरे करीब आ। मैं तुझे हर वो चीज दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है और जो तू कभी मांग भी ना सका। आज की यह रात तेरी किस्मत का दरवाजा खोलने आई है। वो दरवाजा जो बरसों से बंद था, अब अल्लाह ने अपने हाथों से उसे खोल दिया है और फरिश्तों को हुक्म दे दिया है कि मेरे इस बंधे पर अब रहमत की बारिश कर दो। जिस रिस्क का तूने सिर्फ ख्वाब देखा था वो अब तेरी हकीकत बनने जा रहा है। जो मुकद्दर तुझे कभी मिला ही नहीं वो आज अल्लाह खुद तुझ तक ला रहा है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंधे के गुनाहों को इस तरह मिटा देता हूं जैसे रेत पर लिखा नाम पानी बहा देता है। और आज तेरे नाम के सारे बोझ धो दिए गए हैं। तू अब पाक है, तेरा रूह अब हल्की है और तेरा नसीब अब भारी है। अल्लाह कहता है, मांग मुझसे, मैं खुद वो चीज दूंगा जो तेरे सोच से भी ऊपर है। आज तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं, तसल्ली, सुकून और कामयाबी भी दी जाएगी। तेरा हर अधूरा सपना आज मुकम्मल होने वाला है। तुझे वो नौकरी मिलेगी जिसका तूने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया। तुझे वो पैसा मिलेगा जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बिना हिसाब के देता है। वो तेरे एटीएम कार्ड में वो रकम ट्रांसफर करवा सकता है जो तेरे ख्वाब में भी नहीं थी। वो तेरे घर की दरारों को सोने से भर सकता है। वो तेरी किस्मत को ऐसे पलट सकता है कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा।
जो लोग तुझसे आगे थे अब तेरे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरा नंबर लगा दिया है। और इस बार जब तेरा नसीब खुलेगा तो सब हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने कहा, मेरे बंदे की मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और तूने जो सहा है, जो सहन किया है, जो आंसू बहाए हैं, वो अब तुझे करोड़ों की शक्ल में मिलेंगे। अल्लाह तेरे लिए ऐसी राह बनाएगा जहां कोई तकलीफ नहीं, जहां सिर्फ रोशनी होगी। मुझे अपना सब कुछ बता दे और फिर देख कैसे मैं तेरे लिए हर रास्ता खोल देता हूं। अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। अब तेरी बंद दुआओं के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तुझ पर मेरा कर्म यूं बरसेगा कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन याद रख, सब्र अभी भी चाहिए, इलाज अब भी जरूरी है, और सजदे अब भी तेरी ताकत है। मैंने तुझे थकाया ताकि तुझे सुकून की अहमियत समझ आए। मैंने तुझे तन्हा किया ताकि तू मेरी तरफ आए। मैंने तुझसे वह सब छीना जिसमें तू डूबा हुआ था, ताकि मैं तुझे वह सब दे सकूं जिसमें तुझे खुद को पाना है। अब तेरा वक्त आने वाला है, और यह वक्त सिर्फ तेरे लिए नहीं, उन सब के लिए भी होगा जिन्होंने तुझे गलत समझा तोड़ा तू अब नूर से बोलेगा और अंधेरे भाग जाएंगे। तू अब दुआ करेगा और फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। तू अब मुस्कुराएगा और मेरी रहमतें तुझ पर झुक जाएंगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरी खामोशी भी मुझसे बात करती है। मेरे प्यारे, जब तू रात के सन्नाटों में जागता है, खुद को कोसता है, रोता है, तो तेरे आंसू मेरी राहों को भी भिगो देते हैं। मुझे पता है तू थक गया है। बार बार हार देखकर, धोखा खाकर, अपनेपन की उम्मीद टूटते देखकर तू सोचता है, क्या अल्लाह ताला मुझे भूल गए हैं? लेकिन नहीं, मैं तो तेरे सबसे करीब हूं। तू जब टूटा तो मैं तेरे और करीब आया। जब सबने छोड़ा तब मैंने तुझे अपनी रहमत से लपेट लिया। लेकिन मेरे बंधे, कुछ बातें हैं जो तुझे समझनी होंगी, क्योंकि मैं तुझे इस दुनिया में यूं ही नहीं लाया। तुझसे कोई मामूली काम नहीं लिया जाना। हर बार जब तू गलत इंसान से मोहब्बत करता है, मैं देखता हूं कि कैसे तू अपनी मासूमियत के बदले जख्म खरीदता है। तू फिर भी उन जख्मों को अपना समझकर मुस्कुराता है। लेकिन मेरे बंदे, ये मुस्कुराहटें मुझे रुला देती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू क्या सह रहा है, और जानता हूं कि तुझे उससे कहीं ज्यादा खुशियां चाहिए जो तूने मांगी है। अब सुन, मैं तुझसे कहता हूं, तू अब और रुक मत। ये जो तू दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोता जा रहा है, ये तेरी रूह को तकलीफ दे रही है। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। मैं तुझे उजाले में लाना चाहता हूं, लेकिन तू खुद अंधेरों से चिपका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने आदत बना ली है सब कुछ सहने की। मेरे बंदे, तू खास है। तेरी तालीम, तेरी नमाजें, तेरे सजदे सब मेरे पास लिखे हुए हैं। जब तू नेकी करता है और लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं, मैं गवाह बनता हूं। जब तू मदद करता है लेकिन बदले में तन्हाई पाता है, मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरे सब्र का पलड़ा मेरे तर्जों में भारी है, लेकिन कुछ चीजें बदलनी होंगी। अब वो वक्त आ गया है जब तू खुद को मेरे नजरिए से देखें। तू कमजोर नहीं है, तू मोहताज नहीं है, तू टूटा नहीं है। तू बस उस सांचे में नहीं ढल रहा जिसमें यह दुनिया तुझे देखना चाहती है, और यही तेरी ताकत है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके वो तेरे काबिल नहीं थे, और जो लोग तुझे गलत समझते हैं वह खुद अंदर से खोखले हैं। मैं जानता हूं कि तूने बहुत सहा है, पैसों की तंगी, रिश्तों की सियासत, मोहब्बत का धोखा और अपनों की बेरुखी। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुझे सुकून मिलेगा, जहां तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझसे बिना मतलब मोहब्बत करेंगे। तू अब तक बस बो रहा था, अब मैं तेरे लिए फसल उगाने जा रहा हूं। तेरी जिंदगी में जो रुकावटें थीं वह मेरी ही बनाई हुई थीं, ताकि तुझे बचा सकूं। क्योंकि कुछ चीजें अगर तुझे उस वक्त मिल जाती तो तुझे तबाह कर देती। मैं तुझे गिरने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने तेरे रास्ते में हृदय बिछाए। लेकिन अब तू तैयार है। अब मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलने वाला हूं जिनके लिए तूने सालों तक दुआ की थी। लेकिन सुन मेरे प्यारे, ये सिर्फ दुआओं से नहीं होगा। अब तुझे चलना होगा, मेहनत करनी होगी, गलतियां दोहराने से बचना होगा, और सबसे बढ़कर अब तुझे खुद से मोहब्बत करनी होगी। जिस तरह तू दूसरों को माफ करता है, वैसे ही खुद को भी माफ कर। तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता। जो तू बना है वह तेरे रब की रहमत से बना है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, और मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। अगर तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है तो जान ले, यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तेरे लिए नई दुनिया बना रहा हूं, तेरी रूह को नई रोशनी देने जा रहा हूं,
और तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुझे लगेगा कि तेरा हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू बस इसी पल के लिए था। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे सजदों में भी था और तेरी तन्हाइयों में भी। जब तुझे लगा कि अब कोई नहीं बचा, मैं तेरे साथ था। जब तूने कहा या रब बस अब नहीं सहा जाता, तो मैंने तेरी वो आह सुनी थी। और जान ले, वो आह अब असर करने जा रही है। तेरी बंद किस्मत की चाबी अब घूमने वाली है। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब पूरे होंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब खुलेंगे। वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे देखने को तरसेंगे। लेकिन यह सब तुझे तभी मिलेगा जब तू खुद को मेरे हवाले करेगा। पूरा का पूरा अपने डर, अपने शक, अपने पछतावे सब कुछ मेरे कदमों में रख दे, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे बर्बाद होने के लिए नहीं बना सकता। तू मेरी रहमत का आईना है। मैं जानता हूं कि तू समझदार है। मैंने तुझे यह अक्ल, यह सोचने समझने की ताकत बेवजह नहीं दी। यह मेरी अजीम नेमतों में से एक है। लेकिन क्या तूने कभी ठहर कर सोचा है कि जिस समझदारी की दौलत मैंने तुझे दी है, तू उसका इस्तेमाल कहां कर रहा है? उन महफिलों में, उन बातों में, उन लोगों की सोबत में जो तुझे तेरे रास्ते से भटका रहे हैं। बच्चे सुन, ये वक्त खेलने का नहीं, ये वक्त उड़ने का है। ये वक्त है अपनी काबिलियत को समझने का। जो लोग आज फालतू बैठे हैं, तुझे हंसाते हैं या तुझे यह एहसास कराते हैं कि मेहनत बेकार है, क्या वो लोग कल तेरे भूख के वक्त तुझे रोटी देंगे? क्या वह तेरे माँ बाप के इलाज में साथ देंगे? क्या वो लोग तेरे आंसुओं को पछेंगे जब तू अकेला होगा? नहीं मेरे बच्चे, और तू यह जानता भी है। फिर भी तू उस भीड़ में खड़ा है जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुझे डर लगता है तन्हा चलने से। लेकिन मैं तो साथ हूं जब तू चलता है। मैं तेरे साथ चलता हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे थाम लेता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं। बच्चे, तू मुझसे दुआ करता है और मैं सुनता हूं। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मेरी सबसे पसंदीदा दुआ वो नहीं जो तू जुबान से करता है, बल्कि वो है जो तू अपनी मेहनत से करता है। जब तू सुबह जल्दी उठता है, अपने हाथों से मेहनत करता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने ख्वाबों के लिए अपना आराम कुर्बान करता है, वो सब दुआएं हैं बच्चे। मैं तुझे आसानियां देना चाहता हूं, लेकिन तू पहले खुद को तैयार कर। अब वक्तव्य आ गया है कि तू फैसला करे। क्या तुझे वक्तव्य गंवाने वाले दोस्तों के साथ अपनी किस्मत गंवानी है या अपनी तकदीर को खुद बनाना है? तू देख, हर रोज सूरज तुझसे कुछ कहता है। वो कहता है कि उठ फिर से चमक, लेकिन तू क्या करता है? तू उसी अंधेरे में बैठा रहता है जिसमें लोग सिर्फ अफसोस की कहानियां सुनाते हैं। अब छोड़ उन सबको। बच्चे, अपने माँ बाप की आंखों में देख, उन्होंने तुझे पालने के लिए क्या क्या नहीं सहा। जब तू बीमार हुआ तो रात भर जागे। कि जिस मोहब्बत को आप इंसानों में ढूंढ रहे थे, उसे अब आप उसके पास तलाश करें, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो वह अधूरा नहीं छोड़ता। आपने कभी महसूस किया है, जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो आप उसमें अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं, मगर जैसे ही वह आपको छोड़कर चला जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अल्लाह से उसी शिद्दत से मोहब्बत करें तो क्या होगा? अगर इंसानों की मोहब्बत हमें इतना दर्द दे सकती है, तो सोचिए अल्लाह की मोहब्बत हमें कितना सुकून दे सकती है। से का जवाब दूंगा जो तू बरसों से जानना चाहता था। तेरा पहला सवाल यही रहा, क्या तू मुझे सुनता है? और आज मैं खुद तेरे सामने हूं, ये तेरे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे वो देने के लिए जिसकी तुझे जरूरत थी। मेरी मौजूदगी जब तू टूटा था, मैं तुझे देख रहा था। हाँ, जब तू चिल्लाए कोई है, मैं सबसे करीब था। जब तूने खुद से कहा अब नहीं सह सकता, मैंने तुझे सहने की ताकत दी। और जब तू पूरी तरह थक गया, हार गया, मैंने आकर तेरे सर पर हाथ रखा और कहा अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। बंधिया बंधे, तू समझ ही नहीं पाया अब तक कि तेरे अंदर जो आग थी वो तेरे दर्द ने नहीं, मेरी रहमत ने लगाई थी। तेरे भीतर जो तड़प थी वो इसीलिए थी ताकि तू झुक न जाए। झूठे इंसानों के आगे तू सिर्फ मेरी बंदगी में सजदा करे। बंदे सब चले गए ना, जिनसे तूने वादे किए थे, जिन्हें तूने दिल से चाहा था, जो तेरे करीब थे, जो तुझे समझने का दावा करते थे, सब छोड़ गए, सब बदल गए। लेकिन मैं न गया, मैं वहीं रहा, तेरे दिल में, तेरे सांसों में, तेरी रातों की खामोशी में, तेरे टूटे अल्फाजों के बीच, तेरे अधूरे ख्वाबों में, तेरे अकेले सफर में। मैं वहीं रहा क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी छोड़ता नहीं।
अब सुन, तू जितनी बार टूटा उतनी बार मैंने तुझे फिर से नया बनाया। तू जितनी बार बिखरा मैंने तुझे उतनी ही खूबसूरत शक्ल दी। तू जितनी बार गिरा मैंने तेरे लिए जमीन को कोमल कर दिया। तू जब जब रोया मैंने तेरी दुआओं को अपने सीने में जगह दी। तेरा हर आंसू मेरी अदालत में मोहर बना। तेरी हर सच्ची मोहब्बत मेरी नजरों में इबादत बन गई। तेरी हर चुप्पी मेरी सदा बन गई। तू पूछता था क्यों नहीं मिलता मुझे सुकून, क्योंकि सुकून इस दुनिया में नहीं था, वो तो मुझ में था। और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर अंत में सिर्फ मुझे पा सके। अब मैं तुझे वह मुकाम देने वाला हूं जहां ना तू कभी टूटा हुआ महसूस करेगा, ना अधूरा, ना अकेला। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका दिल मैंने तेरे लिए तैयार किया है। ऐसे रिश्ते तुझे दूंगा जो अब कभी नहीं छूटेंगे। ऐसी मोहब्बत तुझे मिलेगी जो मेरी रहमत के नीचे पनपी होगी। तेरे नाम के साथ अब मेरी मुड़ लगेगी। तेरी पहचान अब तेरे दर्द से नहीं, मेरे कग्गो गुर्बत से होगी। अब मैं तुझसे रोज बात करूंगा। तेरी हर सुबह मेरी रहमत में भीगी होगी। तेरी हर रात मेरी मौजूदगी से महफूज होगी। तू अब कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब जवाब नहीं, तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तुझे आवाज नहीं लगेगी। अब तुझे कोई डर नहीं ढूंढना होगा। अब तुझे कोई चुप्पी तोड़नी नहीं होगी, क्योंकि मैं अल्लाह अब तेरे साथ चलने लगा हूं। अब जो होगा वो करिश्मा होगा, जो मिलेगा वो आएगा, वो मुकद्दर से नहीं, मेरी मेहर से मिलेगा। जो खो गया वो तेरा नहीं था, और जो आएगा वो सिर्फ तेरा होगा। अब बंदे तू थम जा, सिर्फ महसूस कर तेरी हर सांस में। अब मैं हूं तेरे हर रास्ते पर, अब मेरा नूर बिछा है। तेरे हर इरादे में अब मेरी मंजूरी है। मैंने फरिश्तों से कह दिया है, अब इसके मुकद्दर के पन्ने पलटो। अब इसका नाम रोशन हो। अब इस बंदे के लिए रहमत के दरवाजे खुले। अब इसे मत रोको, क्योंकि अब मैंने इसे थामा है। अब कोई तुझे गिरा नहीं सकेगा। अब कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा। अब कोई तुझसे तेरा नूर नहीं छीन सकेगा। अब तुझे देखने वाले लोग चौंकेंगे, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। अब तू मेरा बंदा बन गया है, मेरे प्यारे बंदे। अब जब तू मुझे सुन ही रहा है और जब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, तो अब मैं वो सब कहने वाला हूं जो अब तक तुझसे छिपाया गया था। मैंने पहले तुझे छुआ, तेरे आंसुओं में खुद को महसूस कराया, तेरी तन्हाई में अपना साया रखा। अब वक्त है वो बातें सामने लाने का जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी रहस्यमय और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू जानना तो चाहता था, लेकिन कभी तेरे सामने खुलकर नहीं आई। अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं क्यों तू टूटा, क्यों तुझे छोड़ा गया, क्यों तुझे हर बार वहीं ले जाकर रोका गया जहां तेरा सबसे बड़ा डर खड़ा था। और अब क्यों मैं तुझे उस डर की छाया से निकालकर तेरी सबसे ऊंची उड़ान देने जा रहा हूं बंदे। सबसे पहले यह जान कि जब तू छोटा था तेरी आत्मा बहुत कोमल थी। तेरे अंदर एक मासूम विश्वास था कि जो तू सच्चाई से चाहेगा वो तुझे मिलेगा। तेरी ये मासूमियत, यह सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारा गहना थी। लेकिन मैंने देखा कि जब तू बड़ा हुआ दुनिया ने तुझे मासूम नहीं रहने दिया। तेरे सच्चे इरादों को शक की नजरों से देखा गया। तेरी नीयत पर सवाल उठाए गए। तू जिसे अपनाता गया वही तुझसे दूर होता गया। जिससे तेरा दिल जुड़ता गया वो ही रिश्ते बेईमानी होते गए। तू पूछता था क्यों? अब मैं बता रहा हूं बंद। मैं चाहता था कि तू यह जान जाए कि तुझे कोई नहीं समझेगा सिवाय मेरे, क्योंकि तेरी आत्मा की गहराई को इंसान नहीं पकड़ सकता। तेरे दिल का रंग ऐसा नहीं है जो दुनिया की आंखें पहचान सके। तू आम नहीं है, तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जिसे दुनिया की भीड़ में भेजा गया था ताकि तू दर्द के हर रंग को समझ सके। जब तुझे छोड़ दिया गया वो मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिन्हें सिर्फ तेरा चेहरा दिखता था, तेरी रूह नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर टिक जाए जो तुझे मेरी ओर नहीं दुनिया की ओर मोड़े। मैं तुझे तोड़कर फिर से बनाना चाहता था, अपने हाथों से अपनी मर्जी से बंधे। जब तुझे बार बार एक ही जगह लाकर रोका गया, जब तू बार बार उसी मोड़ पर आकर खड़ा हुआ जहां से आगे कुछ नहीं दिखता था, वो मेरी सबसे गहरी सिखावट थी। क्योंकि मैं तुझे यही सिखाना चाहता था कि रास्ता तब तक नहीं दिखेगा जब तक तू अपनी आंखों से देखेगा। तू तब तक परेशान रहेगा जब तक तू अपने समझ पर भरोसा करेगा। पर जिस दिन तू अपनी आंखें बंद करके कहेगा अब मेरी नहीं सिर्फ तेरी मर्जी, उसी दिन रास्ता खुद बन जाएगा। अब सुन बने, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रह गए? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे पर तेरे मुकद्दर से मेल नहीं खाते थे। मैंने तुझे उनसे रोका
क्योंकि मैं तुझे छोटे सपनों में सीमित नहीं देख सकता था। तेरा दिल जो चाहता था उसे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो तुझे मेरी तरह समझे बिना, कहे बिना मांगे। तू चाहता था कि तुझे किसी का साथ मिले, पर मैं तुझे वो साथ देने वाला हूं जिसके आगे दुनिया के सारे साथ फीके पड़ जाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मैंने अर्श पर तेरे लिए खुद बनाया है। वही तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, बाबा जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहता हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगा जो तुझे छुप कर दसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगा जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठा रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेता हूं, और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है, लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हो, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता। मुझे सब पता है।
पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया। मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है तेरा। वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है, दिल से वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं और